नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। अयोध्या में सरयू नदी में चलेगी बोट। मेट्रो अयोध्या से गुप्तार घाट तक कराएगी सफर। प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। अयोध्या में शुरू होगी प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो सेवा। 16 दिन में 17 नाविक अयोध्या लेकर पहुंचेंगे। अयोध्या में वाटर मेट्रो का किया जाएगा निर्माण। 22 जनवरी को अयोध्या को वाटर मेट्रो की बड़ी सौगात मिलेगी। सोनभद्र में किशोरी से रेप में विधायक रामदुलार गोंड दोषी पाए गए और धुंधी विधानसभा से हैं बीजेपी के विधायक रामदुलार गोंड और 15 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगी। आपको बता दें, इसके बाद जेल भेजे गए। वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए दर्ज हुआ था मुकदमा। रायबरेली में निर्माणाधीन मकान के छत में लगी शटरिंग। अचानक शटरिंग गिरने से हादसा हो गया और शटरिंग की चपेट में आकर 3 लोग घायल हुए। हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बुलंदशहर में बड़ा सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घने कोहरे की चादर में ढका शहर कोहरे की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगा है। लाइट जलाकर वाहन चलाने को वाहन चालक मजबूर। कानपुर में रोडवेज बस ने वाहनों को टक्कर मारी। टक्कर से 3 बाइक चकनाचूर हुई। 2 लोडर समेत इसकी चपेट में आए। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बस ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नवबस्ता के प्रताप होटल के सामने की घटना। रायबरेली में उप कृषि निदेशक पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। प्रशिक्षण में भेजे गए किसानों ने आरोप लगाया और हैदराबाद प्रयागराज भेजे गए थे किसान। विलेट अभियान के तहत ये किसान भेजे गए थे और किसानों ने डीएम से दर्ज की शिकायत। डीएम ने जांच के आदेश दिए। लखनऊ में दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए। ईवीएम हटाओ, बैलेट अलाओ के पोस्टर लगे हैं और पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने ये पोस्टर लगाए। ईवीएम हटाओ, बैलेट लगाओ। देवबंद में भाकियू नेता राकेश टिकैत के स्वागत के बीच हंगामे की तस्वीर सामने आई। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। भाकियू पश्चिमी प्रदेश सचिव के कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाला और प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिम प्रदेश सचिव के बीच बहस हुई। टिकैत के सुरक्षाकर्मी कार्यकर्ताओं ने सचिव को निकाला। देवबंद के थाना नागल क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जालौन में साइबर क्राइम सेल को एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन फ्रॉड में 1,85,000 की राशि लौटाई गई। धनराशि वापस मिलते ही पीड़ितों के चेहरे खिले। 5 पीड़ितों की 1,85,000 की राशि लौटाई गई है। एसपी और साइबर क्राइम सेल ने पीड़ितों को धनराशि दी। जालौन के एसपी ऑफिस उरई का ये मामला बताया जा रहा है। 25 दिसंबर को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। अटल जी की जयंती पर पीएम अयोध्या जा सकते हैं। श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी और 25 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित। कासगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान वांछित के पैर में गोली लगी और गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। आरोपी पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुड़गुड़िया तिराहा के पास गिरफ्तारी की गई। मेरठ में दिन दहाड़े छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार 2 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों की छात्रा से पहले कहासुनी हुई और हत्या के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अयोध्या में दिखी सनातनी परंपरा की झलक। दुनिया भर के ज्योतिषियों का जमावड़ा लगेगा और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव का आगाज हुआ। 28 देश से यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। होटल रॉयल हेरिटेज के सभागार में आयोजन और 15 दिसंबर तक ये महोत्सव चलेगा। अमेठी एसडीएम कोर्ट में अधिवक्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है। अधिवक्ताओं के बीच जमकर कहासुनी। अधिवक्ता के गाली देने से फरियादी भड़क गया। तहसील गेट पर धरना देकर बैठा फरियादी। कार्रवाई के आश्वासन पर खत्म किया धरना। तिलोई तहसील में जमकर बवाल।
कानपुर में जाजमऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। शातिर ठग शब्बीर को गिरफ्तार किया गया। जज के नाम पर ऐठे थे 1 लाख रुपए, अधिकारियों संग फोटो दिखाकर ठगी करता था। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पुलिसकर्मियों से लाखों रुपए ऐठे। अमेठी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। डीसीएम बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर। घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग। देसी हांडी मटन चूल्हा रेस्टोरेंट में लगी आग और रेस्टोरेंट में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मची। विभूति खंड थाना क्षेत्र में घटना हुई। लखनऊ में विकास नगर पुलिस ने 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अपराधियों महिलाओं को टारगेट ये अपराधी करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। सब्जी मंडी के पास महिला से चेन लूटी। लुटेरों के पास से लूटी गई चेन बरामद की गई है। लुटेरे शिवम रस्तोगी और सुमित वर्मा जेल भेजे गए। बाराबंकी में टोल प्लाजा का रोडवेज बस में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगना बताया जा रहा है। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। यात्रियों का सामान जलकर राख हुआ। अंबेडकर नगर से लखनऊ जा रही थी ये बस। जौधपुर के अहमदपुर टोल प्लाजा की ये घटना बताई जा रही है। बहराइच में लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने लेखपाल पर आरोप लगाया। बंजर जमीन पर मकान बनवाने का आरोप। लेखपाल पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। हाथरस में अवैध खनन की सूचना देने युवक को भारी पड़ गया। आरोपियों ने युवक को घर से उठाकर मारपीट की और एसडीएम देवेंद्र कुमार और तहसीलदार पर आरोप लगा है। युवक के गुप्तांग समेत शरीर पर कई गंभीर चोटें आई। युवक ने फेसबुक पर वायरल किया वीडियो। न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी। डीएम ने जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बांदा में मैजिक और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। मटौन के मोरागढ़ बाईपास पर यह हादसा हुआ। लखनऊ में क्षेत्रीय पार्षद एक एवं नगर निगम की लापरवाही सामने आई। लापरवाही से श्रद्धालु और क्षेत्रीय जनता परेशान। मंदिर के पास गंदगी का अंबार। मंदिर आने जाने के रास्ते पर चौक हुई नालियां और सड़कों पर फैली गंदगी और पानी भरा हुआ है, जिससे यहां से राहगीर गुजरने को मजबूर है। श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में रेलवे कर्मचारी हादसे का हुआ शिकार। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार कर्मचारी को टक्कर मार दी। हादसे में रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। हालत नाजुक। सीएससी में भर्ती कराया गया और सीरियस कंडीशन के चलते रेफर किया गया। बछरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज की एक घटना बताई जा रही है। मेरठ में हाईवे पर महिला का शव मिलने से का मामला सामने आ रहा है। 2 दिन पहले हाईवे पर महिला का शव मिला। मृतक माया के प्रेमी ने ही मर्डर किया था और लंबे समय से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी को लोहियानगर पुलिस ने अरेस्ट किया। लखीमपुर खीरी में कोतवाल पर समाजसेवी को धमकी देने का आरोप लगा है। जनता के हित की बात करना समाजसेवी को पड़ा महंगा। समाजसेवी संजीव कुमार को ये धमकी मिले। पुलिसकर्मी से सड़क दुर्घटना की जानकारी ले रहा था। अलीगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। अलीगढ़ आगरा रोड पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सैकड़ों कार्यकर्ता रोड पर बैठे चर्बी की दुर्गंध से तंग आकर आक्रोश जताया है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद ये जाम खोला गया। बिजनौर में महिला के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। जमीन विवाद में मुकदमे की पैरवी पर तहसील आई थी महिला और दबंगों ने सरेआम तहसील परिसर पर महिला को पीटा और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिजनौर के चांदपुर तहसील परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में दबंग बेटे ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हुआ। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। क्वार से इलाके जीवनगढ़ नंगा टोला की यह घटना बताई जा रही है। मेरठ में रईस जादव के युवक को थार से कुचलकर मारा गया और पार्किंग में खड़े युवक नावेद पर ये थार चढ़ाई गई।
एक बार कुचलने के बाद फिर से ये कार बैक करके चढ़ाई गई। अस्पताल लेकर पहुंचे नावेद को मृत घोषित कर दिया गया। लोहिया नगर थाने में अज्ञात रईस यादव पर केस दर्ज किया गया। बरेली में मकान तोड़कर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आ रहा है। धोखा देकर अवैध तरीके से सरकारी योजना का लाभ लेने का आरोप पीड़िता ने एसडीएम, सीओ और थाने से शिकायत की है। पुलिस से विपक्षियों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। देवबंद में पुलिस और व्यापारियों के बीच कहा-सुनी। अतिक्रमण हटवाने को लेकर कहा-सुनी के बाद हंगामा। देवबंद के नागल कस्बे का मामला बताया जा रहा है। धरने पर बैठे व्यापारी पुलिस पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है और इस हटाने के नाम पर अभद्रता करने का आरोप। नागल में 4 दिन पूर्व सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। आरोग्यम परम धनम की तर्ज पर रोगियों को डॉक्टरी सलाह और मिलेगा इलाज। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि सभी आरोग्य मंदिरों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। एटा में डीएम ने दिखाया सख्त तेवर। बीएसए का चला हंटर और 3 अध्यापक निलंबित तो 2 अध्यापक सहित एक सहायक अध्यापक मिले अनुपस्थित। दूसरी कार्रवाई में प्राथमिक स्कूल ही मिला बंद। स्कूल के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल इंद्रेश कुमार निलंबित हुए। बेगमपुर प्राथमिक विद्यालय पर तीसरी बड़ी कार्रवाई। इंचार्ज प्रधानाध्यापक शालिनी दुबे निलंबित हुए। यूपी एसटीएफ ने सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ गोरखपुर में 40 लोगों से धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई सामने आई। जूही में चला अतिक्रमण अभियान, बिना सूचना आई नगर निगम की टीम। मामले पर रेहड़ी पट्टी विक्रेताओं में भारी रोष और बड़े अतिक्रमण अभियान में प्रवर्तन दस्ता भी साथ। वैकल्पिक व्यवस्था की मांग पर अड़े दुकानदार। आगरा में दिल्ली गेट पर पिछले 15 दिन से ग्रीन गैस सप्लाई बंद। ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल संचालक परेशान। कॉमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे ग्रीन गैस की तरफ से सिक्योरिटी जमा करने की भी नोटिस थमाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह। 31 गोल्ड मेडल, कुल 539 मेडल और प्राइज बांटे गए। 3 दिन में 14,600 छात्र और छात्राओं को उपाधियां दी जाएंगी। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार चीफ गेस्ट। लखनऊ शहर के सबसे प्रमुख चौराहा हजरतगंज के बाद गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिया जाएगा और इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। 15 दिसंबर को होने वाली नगर निगम कार्यप्रणाली की बैठक में इसे मंजूरी के लिए लाया जाएगा। कानपुर में जज के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में दारोगा इंस्पेक्टर और को थाने का चार्ज दिलाने के नाम पर लाखों वसूल किए। बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर जीन्स टी शर्ट पहनकर अस्पताल नहीं आ सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को फॉर्मल ड्रेस में ही आने का आदेश दिया गया है। महानिदेशालय के आदेश के बाद अस्पताल प्रशासन ने ये निर्देश जारी किए। कानपुर में स्किन के मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्केबीज, फंगस और सोरायसिस के मरीज अधिक संख्या में। चिकित्सकों के मुताबिक जब जब मौसम बदलता है तब तब ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। वाराणसी के गौरौंदी स्थित आईटीआई केंद्र में सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आयोजित मेले में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमियों द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जा रहा है। वाराणसी में मौसम के तेवर तेजी से बदल रहे हैं। 4 दिन में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गिरा है, जिससे शहर की हवा बिगड़ रही है और इसके साथ ही बनारस येलो जोन में पहुंच चुका है। लखनऊ में ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वालों पर एफआईआर। 100 किलोमीटर घंटे से अधिक रफ्तार वालों पर मुकदमा। आईटीएमएस कैमरों की फीड के आधार पर 17 वाहनों पर केस दर्ज किया जाएगा। डिटेक्शन सिस्टम कैमरे लगे हैं।
उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। मुजफ्फरनगर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर हो रहा तैयार और इसी बीच 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से घर घर जाकर निमंत्रण बांटने की तैयारी है। प्रयागराज में इसके लिए 700 से ज्यादा टोलियां बनाई गई हैं। औरैया की कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ट्रक लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा और पुलिस ने पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। लखनऊ में ट्रांसपोर्टर्स और टैंकर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की। 3 दिन में टैंकरों की नो एंट्री से नाराज ड्राइवरों की हड़ताल। अमौसी तेल डिपो पर ये चक्का जाम किया गया। तीनों डिपो से होने वाली आपूर्ति ठप। वाहनों का प्रवेश पर प्रतिबंध जारी हुआ था। ये आदेश सुबह करीब 9 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक के बीच ये प्रतिबंध होगा। हमीरपुर में चली तबादला एक्सप्रेस 4 निरीक्षक और 31 उप निरीक्षक का तबादला किया गया है। अनूप कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोतवाल की कमान अधीक्षक ने तबादले की सूची जारी कर दी है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तबादले इस लिहाज से किए गए। राट, कुरारा, बिवार और सदर कोतवाली की ये कमान सौंपी गई। बिजनौर के नगीना एसडीएम कोर्ट में सांप घुस गया। दिन दहाड़े सांप घुसने से अफरा तफरी का माहौल। सांप को देख कोर्ट में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। आगरा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सबूत मिटाने के चलते ससुराल वालों ने किया अंतिम संस्कार। महिला के परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबूत एकत्रित किए और पुलिस जांच में जुटी। परिजनों ने हत्या की तहरीर दी। गणतंत्र दिवस से पूरे देश को रामलला के दर्शन का आमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया जा रहा है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद देश के 5 लाख गांवों में घर घर हल्दी लगा अक्षत भेजा जा रहा है और गणतंत्र दिवस के बाद अयोध्या आने का आमंत्रण है। संघ हर रोज 5000 कार्यकर्ताओं को दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है और ये दर्शन अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा। फुलवरिया 4 लेन जर्क किया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा लोकार्पण और इसीलिए सेतु निगम इसकी तैयारियों में जुटा है। विभाग की ओर से इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी 23 झटकों वाले स्थान को किया जा रहा है समतल। लखनऊ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की तैयारी। यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। 9 गुजरेगी कांग्रेस की पद यात्रा। 20 दिसंबर से करीब कांग्रेस से ये पद यात्रा शुरू करेगी और 23 दिनों तक ये कार्यक्रम तैयार किया गया। बहराइच में तेज रफ्तार कार गन्ना लदी ट्रॉली में पीछे जा घुसी। हादसे में हेड कांस्टेबल सहित 3 की मौत। हादसे में 2 वर्षीय बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पत्नी और एक अन्य बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। फखरपुर इलाके में मदन कोठी के पास ये हादसा हुआ। लखनऊ के बिजनौर इलाके में सीआरपीएफ परिसर में तेंदुआ दिखाई देने के बाद परिसर में हड़कंप मचा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पहुंचकर सर्च अभियान चलाया है। सीतापुर में दारोगा की बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर धमकी देने का आरोप। धमकी देने वाले खुद को गैंगस्टर बिश्नोई का गुर्गा बता रहा है और फोन पर दारोगा से अभद्र टिप्पणी कर बेटे को मारने की धमकी दी और फिलहाल तहरीर दी गई है। मथुरा और आगरा भ्रमण के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा होगी शुरू। दोनों जगह हेलीपोर्ट तैयार किए गए। पीपीपी मोड पर संचालन के लिए एमओयू किया गया और अब हेलीकॉप्टर से की जा सकेगी मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को उद्घाटन संभावित है। मिर्जापुर के अधिशासी अधिकारी ने क्षेत्रीय नागरिकों और महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय की ओर से अधिशासी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जालौन पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 2 सगे भाइयों को कार ने मारी जोरदार टक्कर। राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस सेवा पर पहुंचाया गया अस्पताल। चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर अवस्था देखकर रेफर किया गया।
उत्तर प्रदेश पुलिस निदेशालय ने प्रदेश में 167 उपाधीक्षकों का तबादला किया है। अयोध्या जनपद में 4 डीएसपी का गैर जनपद में ट्रांसफर किया गया, विभिन्न जनपदों में भेजा गया और वहीं दूसरे जनपदों में तैनात 4 डीएसपी को अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनने जा रहा है और 15 दिसंबर को मुख्य सचिव डीएस मिश्र करेंगे शिलान्यास। उन्नाव में मिक्सर प्लांट से निकल रहा जहरीला धुआं, प्रदूषण से लोग बेहाल, मोहल्ले में लगे जहरीले धुएं से परेशान लोग। मरहला चौराहे के पास काफी दिनों से विभाग के मिक्सर प्लांट लगे हुए हैं। फिरोजाबाद में लेंटर डालने पर मजदूर की करंट लगने से मौत, मजदूर की मौत से परिवार में मातम पसरा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। गोरखपुर लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस वे निरस्त हुई है और गोरखपुर ऐशबाग भी निरस्त। इसके अलावा बिहार से आने वाली अवध आसाम देरी से चल रही है और इसके कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सर्द रात में ट्रेनों का इंतजार काफी मुश्किल भरा होता जा रहा है और कई लोगों ने अपनी यात्रा भी रद्द कर दी है। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, 3 बदमाशों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और भारी मात्रा में चोरी के उपकरण बरामद किए। बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा जनपद को 3 नई एम्बुलेंस मिली है। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एम्बुलेंस के प्रोग्राम मैनेजर ने बताया कि जिले में 3 एम्बुलेंस के कारण पुरानी होने के कारण समय से मरीज नहीं पहुंचाए जा रहे हैं और एमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस कंपनी के प्रोग्राम मैनेजर जिला प्रभारी अमित कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे। इस बीच यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि अगर बिल्डर को बैंक खाते में संशोधन करना है तो उसके लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन, जिस पर रेरा विभिन्न परिस्थितियों में अब स्वीकृति प्रदान करेगा। अमरोहा पुलिस के दारोगा और 2 सिपाही समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और डरा धमका कर रुपए हड़पने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। चेक बाउंस के आरोपी को अमरोहा पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। बाराबंकी टोल प्लाजा पर रोडवेज बस में लगी आग, बस में बैठे यात्रियों ने बस के खिलाड़ियों से अपनी खिड़कियों से कूदकर जान बचाई और पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।